रानी जो हमारे घर में 25 साल पहले एक हाउस हेल्प के तौर पे काम करती थी, उनकी ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक थी। अगर आप कभी उनके मुँह से उनकी स्टोरी सुने, तो यकीन जाने कि आपको भी रोना आ जाएगा। उनका एक ही बच्चा था और उनकी शादी को जब वो हमारे पास आई थी, तो तकरीबन-तकरीबन 10-12 साल हो गए थे और इन 10-12 साल के अंदर वो तकरीबन 7 टू 8 टाइम्स कंसीव की थी। लेकिन होता क्या था कि बच्चा कंसीव हो जाता था, लेकिन पेट के अंदर ही जो है वो बच्चा फ़ौत हो जाता था और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी इस वजह से। उनके खानदान के अंदर जो है, आपको पता है कि ऐसे माशरे के अंदर और ऐसी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर एजुकेशन इतनी ना हो, इस तरह की औरत का क्या हाल किया जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वजह से था, RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? आज हम इस पे बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, क्योंकि ये शादियों का सीजन है, तो मैंने सोचा है कि इसके ऊपर एक लाजमी वीडियो बनानी चाहिए। शादियों के अंदर हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, एक दूसरे को जांचते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने RH कंपैटिबिलिटी भी देखी है कि नहीं होती है और है कि नहीं है? मेडिकल टेस्ट जो है वो कुछ इतने ज्यादा शदीद इंपॉर्टेंट है आपकी शादी से पहले करवाने के लिए, कि अगर आपको इनकी इम्पोर्टेंस का समझ आ जाए, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि शादी होने से पहले आप दोनों पार्टनर्स जो हैं और फैमिलीज, बकायदा फैमिलीज को चाहिए कि वो जाके दोनों बच्चों के टेस्ट करवाएं और लाजमी लाजमी उसको इवेलुएट करवाएं। अब वो कौन से टेस्ट हैं, आज उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपके ब्लड ग्रुपिंग है। ब्लड ग्रुपिंग ऐसे तो मैं ये नहीं कहता कि इफेक्ट करती है प्रेगनेंसी को या आगे लाइफ को, क्योंकि जो मर्जी ब्लड ग्रुप हो, वो आपको प्रेगनेंसी होने से नहीं रोक सकता। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि एक मेल जो है वो पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, तो चांसेस आर देयर कि उनका जो बच्चा होगा वो पॉजिटिव होगा। अब होगा ये कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी के दौरान जब बच्चा जो है वो माँ के पेट से बाहर निकल रहा होगा, तो उसमें होगा ये कि बच्चे की पॉजिटिव जो RH है, मैं आपको आज बहुत ही ज़्यादा सादा अल्फाज में समझाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेडिकल टर्म्स जो है ना, वो ज़्यादा ना बोलूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो उसका पॉज़िटिव साइन है बच्चे का, वो मदर के अंदर चला जाएगा। आप समझ लेंगे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसपे पॉज़िटिव साइन होता है। अब जब वो प्रोटीन अंदर चली जाएँगी, तो माँ उसके खिलाफ जो है एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, एक कुव्वत मुदाफ़िअत जो है उसके खिलाफ डेवलप कर लेगी। अब जब अगला बच्चा कंसीव होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, कंसीव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बच्चा कंसीव होगा और बच्चा बनेगा, उसका ब्लड बनेगा। जब बच्चे का ब्लड बनेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा और माँ नेगेटिव थी, लेकिन उसने अपनी बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाले के लिए एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी, तो माँ के अंदर से ऐसे सेल निकलेंगे जो अपने बच्चे का ब्लड जो है वो खत्म कर देंगे और अल्टीमेटली उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। और यही हो रहा था उस बेचारी रानी के साथ, क्योंकि उस वक्त लोगों को पता नहीं था, शायद उस कम्युनिटी में इतना नॉलेज ही नहीं था, वो डॉक्टर के पास कभी गए ही नहीं थे। और हम, मुझे लगता है कि मैं भी कोई 8 साल का, 9 साल का होऊंगा, 10 साल का होऊंगा, तो हमें भी नहीं पता था कि हम उसको ये बता सकेंगे भाई आप डॉक्टर के पास जाओ। शायद उनको कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि आप डॉक्टर को चेक करवाओ, लेकिन वहां पर ज्यादातर क्वैक्स होते थे हमारे इलाके के अंदर, और वो बस उनको जो है ना, वो कोई दवाई दे देते थे ऐसे ही अपनी दुकान चलाने के लिए। कभी भी किसी ने डायग्नोज नहीं किया था उनको। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट जो है वो क्या चीज है, उसके अंदर स्पेशली आपने ये देखना है कि अगर आपकी फैमिली में कोई मरूसी बीमारी रन करती है, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज रन करती है, और जो आपका पार्टनर बनने जा रहा है या जा रही है, अगर उनकी फैमिली के अंदर भी डायबिटीज इसी तरह रन करती है, तो ये बहुत बड़ा खदशा हो जाता है कि जो आपके बच्चे होंगे उनके अंदर बड़ी शदीद किस्म की डायबिटीज होगी। तो इसको लाजमी कंसीडर करें कि अगर कोई ऐसी मरूसी बीमारी है जो आपकी फैमिली के अंदर स्ट्रोंग है, तो आप कोशिश करें कि ऐसी फैमिली के अंदर रिश्ता करने से परहेज करें। अब तीसरी चीज जो इसके अंदर आ जाती है वो फर्टिलिटी टेस्ट है। फर्टिलिटी टेस्ट के अंदर जो मेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो स्पर्म काउंट टेस्ट होता है, कि उसके अंदर स्पर्म काउंट कितना है। अगर मैं अपने रीजन की बात करूं, अपनी जगह की बात करूं, तो यहाँ पर 1% ऑफ द मेल की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके अंदर कुदरती तौर पे 0% ऑफ द स्पर्म होते हैं, और 3 से 4% लोग ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत कम होते हैं, बहुत कम काउंट होता है, या फिर उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है वो बड़ी कम होती है। अब इसके अंदर होता ये है कि शादी हो जाती है, जब कंसीव करने की बारी आती है तो औरत कंसीव नहीं कर रही होती,
और सारा इल्जाम जो है वो औरत पे दे दिया जाता है। हालांकि कमजोरी मर्द के अंदर होती है, बल्कि मैं इसे कमजोरी नहीं कहूंगा, ये एक कंडीशन है, किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें उसका कसूर नहीं है। और दूसरा, फीमेल की जो फर्टिलिटी टेस्ट है वो उसकी ओवरीज देखने के लिए है, उसकी ओवरीज इंटेक्ट है, वो एग बना रही है कि नहीं बना रही, उसके लिए एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होता है, पता चल जाता है। तो ये टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। चौथा जो इसके अंदर टेस्ट है वो थैलेसीमिया का टेस्ट है। थैलेसीमिया जो है वो एक ब्लड की बीमारी है, खून की बीमारी है, और ये जिस बच्चे को हो जाए, स्पेशली जिस बच्चे के अंदर मेजर थैलेसीमिया हो, उस बच्चे की जिंदगी अजाब हो जाती है। हर कुछ दिनों बाद, हर कुछ वक्फे के बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ना सिर्फ बच्चे की जिंदगी अजाब होती है, बल्कि माँ बाप की जिंदगी, उस खानदान की जिंदगी अजाब हो जाती है। अगर मेल भी थैलेसीमिया माइनर है और फीमेल भी थैलेसीमिया माइनर है, और उनका जो बच्चा है वो कंसीव हुआ है, तो इसके चांसेस होते हैं कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा और उसको अपनी पूरी जिंदगी ब्लड की जरूरत होगी। और आप इसको रोक सकते हैं एक छोटे से टेस्ट से। अगर आप एक छोटा सा टेस्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि मेल और फीमेल दोनों जो है वो थैलेसीमिया तो नहीं कैरी कर रहे। अगर वो थैलेसीमिया का जीन कैरी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे को जन्म देंगे, और अपनी जिंदगी तो उसकी खराब होगी होगी, आपकी जिंदगी, आपके खानदान की जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये नॉलेज जो है, इस बात का हमें पता लगना, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस बात का नॉलेज अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमने पढ़ा, रिसर्च की लोगों ने, उनको पता चल गया कि ये इस वजह से होता है। और अगर आपको पता चल गया कि इस वजह से हमें नुकसान होता है, तो हमारा दीन भी उस काम से रोकता है। एक हदीस है ना कि मोमिन जो है वो एक ही बिल से बार बार डसा नहीं जाता। तो जब हमें पता चल गया कि इन इन टेस्ट को करवाना लाजिम है, इसकी वजह से हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में मसाइल आ सकते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या चीज है जो हमें रोकती है। हमें ये टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। और अगर आपके घर के अंदर कोई भी बंदा है जिसकी शादी हो रही है, या अगर आपकी शादी हो रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो आगे इस अवेयरनेस को फैला सकें और इन बीमारियों से बचा जा सके। शुक्रिया।